बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम जो है डिटेल्ड में 10th क्लास का कंप्यूटर का उर्दू मीडियम वाले बच्चों का पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे कि उसे आपने फुली सॉल्व्ड कैसे करना है विद बेस्ट प्रेजेंटेशन, सो डैट आप जो है वो फुल मार्क्स जो है वो अटेन कर सकें। ठीक है, तो चलते हैं जनाब प्रेजेंटेशन की तरफ। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी और सब्जेक्ट के लिए, किसी भी क्लास के लिए कोई सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिए। इंशाल्लाह आपको फुली सॉल्व्ड पेपर जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। 10th कंप्यूटर हिस्सा अव्वल। ठीक है, सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इंशाल्लाह हर क्लास के हर सब्जेक्ट को डिस्कस करूँगी मैं। और आज चलते हैं कंप्यूटर के उर्दू मीडियम की तरफ। रिक्वेस्ट थी किसी व्यूअर की, तो जनाब सबसे पहले 604 605 कट मार्कर लेना है आपने, और स्केल लेने हैं दो। एक जो है वो आपने बड़ा स्केल लेना है, ठीक है, ताकि आप लेंथ वाइज के आप इसे यहाँ पे मार्जिन लाइंस ड्रॉ कर सकें। और एक जो है वो हाफ जो स्केल होता है वो लेना है जिसे आप अंडरलाइन कर सकें। तो जनाब आपने साथ इंक पेन लेना है या जो भी आप यूज़ करते हैं, बॉल पेन, जेल पेन, वट वो आपने लेना है। ठीक है, तो 605 कट मार्कर जो है वो बोल्ड हेडिंग्स के लिए मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, 604 कट मार्कर जो है वो देखें यहाँ पे सब हेडिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हिस्सा अव्वल पे। 605 कट मार्कर से हिस्सा अव्वल की हेडिंग दी, मुख्तसर सवालात के जवाबात की हेडिंग दी। ठीक है, सवाल नंबर 2, इसमें आ जाते हैं डिफरेंट पार्ट्स। जो सा भी पार्ट अटैम्प्ट करने जा रहे हैं जनाब उसकी नंबरिंग कर दीजिए और इस तरह डिज़ाइनिंग कर लें। मैं आपको लाइव भी लिख के दिखा चुकी हूँ, अपनी चैनल में वीडियोस अपलोड किए हैं कि इसे कैसे जो है वो आपने जल्दी से ड्रॉ करना है। ठीक है, आप अभी फ़िलहाल प्रेजेंटेशन जो है फुली सॉल्व पेपर देखें। मसाइल हल करने से मुराद, ये क्वेश्चन था मसाइल हल करने से क्या मुराद है, तो हमने इसकी छोटी सी हेडिंग बना दी, मसाइल हल करने से मुराद। क्वेश्चन है लिखना जनाब बहुत ही ऑकवर्ड से समझा जाता है इतने अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स का क्वेश्चन लिखना। जस्ट आप हेडिंग दे के एग्जामिनर को जो है इन्फॉर्म करें जनाब इस क्वेश्चन का हमने आंसर लिखा है। ठीक है, और अंडरलाइनिंग जो है मैंने आप लोगों को शुरू से बताया है कि वो आपने एंड पे करनी होती है। लास्ट 5 मिनट्स जो है आपने रखने होते हैं जिसमें आप लोगों ने हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। उसका बस वजह ये है कि अगर आप साथ साथ अंडरलाइनिंग करते जाएंगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। ये जो आप 5 मिनट में काम कर सकते हैं वो पूरे टाइम में आपके 10 मिनट लाजमी ले जाते हैं, जो हमें फील नहीं होता। ठीक है, तो जनाब आपने ना साथ साथ नहीं करना, जस्ट आपने स्पेस इस तरह छोड़ देनी है। जैसे ही हेडिंग जहाँ पे ख़त्म हो उस वेरी नेक्स्ट लाइन पे आपने उसके नीचे से उसकी डेफिनेशन स्टार्ट कर देनी है या जो भी उसकी एक्सप्लेनेशन हो। ठीक है, और मार्जिन लाइंस जो है वो भी आपने एंड में लगानी है। जस्ट आपने इस तरह दोनों साइड से अच्छे तरीके से शीट्स जो है वो फोल्ड कर लेनी है ताकि आपके लिए एक इनविजिबल सा मार्जिन हो और उसके अंदर आपने पेपर सॉल्व करना है। ये देखें जी, मसाइल हल करने से मुराद इसकी जो भी एक्सप्लेनेशन थी 3 to 4 लाइंस में हमने डिस्क्राइब कर दी। एंडिंग लाइन नहीं लगानी, यही एंडिंग लाइन ही है एक तरह से नंबरिंग के साथ। नंबरिंग दी नेक्स्ट सेकंड पार्ट की, उसमें फिर था क्वेश्चन बग और डीबग में क्या फ़र्क है। तो जनाब बग और डीबग में फ़र्क हेडिंग लिख दी और उसके बाद वेरी नेक्स्ट लाइन पे उसके बिल्कुल सामने उसकी जो है एक्सप्लेनेशन कर दी। ठीक है, और एक और बात, जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं अगर वो साथ साथ थोड़ा इंग्लिश में भी वर्ड्स जो है जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप अगर या जो स्पेशल कंप्यूटर कोर्स के जो वर्ड्स हैं जैसे बग कंप्यूटर लैंग्वेज का वर्ड भी है। ठीक है, कि उसको अगर आप इंग्लिश में इस तरह लिख के ब्रैकेट में क्लोज करें तो ये भी एक एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए भी अच्छा है ये इंफॉर्मेशन में। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज की क्या डेफिनेशन है वो लिखनी थी, तो हमने बेसिक लैंग्वेज की हेडिंग बना दी। और ये देखें यहाँ पे मैंने फिर अगेन हेडिंग में भी चाहे ना लिखें लेकिन जब एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं तो एक तो लेंथ वाइज भी फ़र्क पड़ेगा, दूसरा एग्जामिनर के पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, बेसिक लैंग्वेज उसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क। ठीक है, अब ये हेडिंग लिखना अगर आप इस तरीके से डिफरेंस लिखेंगे तो आपको हेडिंग भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जिससे एग्जामिनर इजीली देख लेगा जनाब आपने वेरिएबल और कांस्टेंट की हेडिंग बना के उनकी जो है वो पॉइंट्स लिख दी हैं, जिससे डिफरेंस जो है वो क्लियरली वाज़ेह हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चंस का। इसमें अब जो भी फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट पार्ट नहीं अटैम्प्ट करना, मैंने सेकंड करना है तो मैंने सेकंड की हेडिंग दी। और इसके बाद अरे को फिल और प्रिंट करना, उसकी हेड क्वेश्चन था अरे को फिल कैसे करते हैं और प्रिंट कैसे करते हैं, तो इसकी हेडिंग बना दी अरे को फिल और प्रिंट करना।
ठीक है। अरे अरे देखें अगेन मैंने इंग्लिश में उसे अरे में लिख दिया, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। तो ये देखें आपको भी लुक कितनी अच्छी आ रही है जो सोल्व किया हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी अच्छी हो जाती है, दूसरा थोड़ी लेंथ भी ले जाता है जिससे आपका आंसर बिल्कुल छोटा नहीं लगता। ठीक है, नेक्स्ट जो है दो सिमती अरे का सेंटेक्स। ठीक है, सेंटेक्स जो है उसका बताना है, और ये देखें इस तरह मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सिमिलरली हम इस तरह चलते जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो भी DIM स्टेटमेंट से मुराद क्या है, तो उसकी हेडिंग बना दी और उसको वाज़ेह कर लिया। अगर एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो तो आप उसको टू जो है वो पैसेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट है फिक्स का फंक्शन का मकसद क्या होता है। ठीक है, तो ये इसका हेडिंग बना दी फिक्स फंक्शन। ठीक है, और इस तरह उसका सेंटेक्स क्या होता है, सेंटेक्स की अलग से हेडिंग बना दी और उसी क्वेश्चन के अंदर अंदर इसका मकसद और इसका सेंटेक्स। ठीक है, और ये इसका सेंटेक्स देखे लिखने का तरीका बिल्कुल ये वन साइडेड कर लें या सेंटर में कर लें, इस तरह बिल्कुल इसके हेडिंग के नीचे हाथ लिखिए। ठीक है, ये इसका सेंटेक्स लिखिए हमने। नेक्स्ट चलते हैं जनाब जी, सवाल नंबर 4। हेडिंग थी हमने 605 कट मार्कर से। अब इसमें है पिक्सल से क्या मुराद है, तो पिक्सल से मुराद ठीक है MS वर्ड का टाइटल बार बताएं। तो MS वर्ड का टाइटल बार हमने ये लिख दिया। ठीक है, ये किस तरह बनाया ये देखें, मैंने मार्क सिंपल इंक पेन से ही बार बनाया है इसका। और ये देखें जो बटन है इसके क्रॉस के, मिनिमाइज के, मैक्सिमाइज के, वो मैंने मार्कर से ड्रॉ किए हैं। ओके जनाब, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट की एडिटिंग क्या होती है इसी के, ये इसमें हमने इसकी हेडिंग बना ली और इसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन देखें। ओके, और अगर इसमें पॉइंट्स हो किसी भी क्वेश्चन में, आप इसको इस तरह से सेंटर, बिल्कुल सेंटर में नहीं, लाइट से स्पेस पीछे से छोड़ दी और बुलेट्स की फॉर्म में इस तरह हमने उसके पॉइंट्स बता दिए। ये देखिए, ठीक है। और अगर ज़्यादा पॉइंट्स हों और शॉर्ट हों, यानी इतने 2 to 3 वर्ड्स के हों, तो फिर आप उसको इस तरह 2 लाइन्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक लाइन में 2 डिवाइड कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा स्पेस भी नहीं वेस्ट होगी। ठीक है, MS वर्ड के फीचर्स क्या हैं, इसके फीचर्स अब ये देखें। अब ये इस तरह देखें लिखने का तरीका, लाइट सी स्पेस हमने यहाँ 1 फिंगर और 2 फिंगर गैप। ठीक है, अब क्योंकि ये फीचर ज़रा लेंथी थे तो मैंने इसमें 1 फिंगर 1.5 फिंगर समझे गैप दिया है और नंबरिंग दी है और इसके फीचर्स बताए हैं, देखें इस तरीके से। ठीक है, ये देखें इसकी प्रेजेंटेशन। इसके बाद आ जाते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चन, तफसीली सवालात के जवाब 605 कट मार्कर से, और एक आपने एंडिंग लाइन लगानी है जिससे पता लगे जनाब अब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके। 605 कट मार्कर से ये सारी हेडिंग्स देनी है। सवाल नंबर 7, 8 जो भी आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, और उसकी सबसे पहले मेन हेडिंग बनानी है। फॉर नेक्स्ट लूप क्वेश्चन था ये, फॉर नेक्स्ट लूप पे डिटेल लिखनी है, तो हमने बता दिया जनाब फॉर नेक्स्ट लूप। आप बिल्कुल इसको सेंटर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी आपने एक लाइन छोड़ देनी है जी, ताकि एंड में आप उसको अंडरलाइन कर सकें। तो अगर लाइन नहीं छोड़ेंगे, अंडरलाइन करेंगे तो फिर ये कट जाएगा। ठीक है, कटिंग आ जाएगी, ओवर लगेगा जी। हमने लाइन स्पेस छोड़ दी और उसके बाद मैंने एंड पे यहाँ पे अंडरलाइनिंग की थी। और जनाब ये आ गया जी इसका पहला पैराग्राफ। इसके बाद उसमें एक्सप्लेनेशन बता दी फॉर नेक्स्ट लूप क्या होता है जी। इसके बाद फॉर नेक्स्ट लूप का सेंटेक्स क्या है। ठीक है जी जनाब, इसका सेंटेक्स देखें कैसे लिखा है। ठीक है जनाब, ये देखें। इसके बाद वजाहत, यानी इस एक्सप्लेनेशन इसकी, ठीक है, फॉर नेक्स्ट लूप की इस सेंटेक्स की वजाहत हमने बताई। ठीक है, ये सारी उसकी डिटेल अब आपने, मैंने इस लेंथी थी, मैंने इसको 3 पैसेजेस की फॉर्म में लिख दिया। 1 2 3, कोशिश करें 5 to 6 लाइन का एक पैसेज हो। ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा पैसेज मत कीजिए। अब ये 2 लाइंस एक्स्ट्रा थी इसमें, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। देखिए मैंने इसमें एग्जांपल कोट करनी थी, मैंने यहाँ पे नहीं किया, मिसाल लिख के। ठीक है, मैंने स्किप कर दिया। अगर 1 2 लाइन हो और नेक्स्ट हेडिंग बनती हो तो उसको स्किप कर दे, कोई मसला नहीं। ठीक है, मिसाल, ठीक है, और इसकी मिसाल लिख दी। ठीक है, एक प्रोग्राम हमने कोट कर दिया और उसका आउटपुट उसकी बिल्कुल साइड पे अपोजिट सामने उसके आउटपुट लिख दी। ठीक है, इसके बाद है फॉर नेक्स्ट लूप के असूल क्या हैं। तो जी असूल की खाली हेडिंग बनाते हैं तो छोटी सी हेडिंग लगनी थी, हमने पूरा लिख दिया फॉर नेक्स्ट लूप के असूल। ठीक है, इसके जो है वो असूल बता दिए कि असूल मंदरजा झैल है। नंबर 1 इस तरह नंबरिंग के साथ, नंबर 2, नंबर 3। अब देखें नंबरिंग में मैंने जो गैप छोड़ा है दोनों के लिए, तीनों के लिए एक जितना छोड़ा है। ठीक है, मार्कर से नंबरिंग दी और इस तरह उसके एक अच्छे तरीके से इसकी
असूल लिख दिए। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होने लगा था। ये लाइंस एक्स्ट्रा थी तो मैंने हेडिंग, क्योंकि अगर हम हेडिंग देते हैं तो वो कम से कम इतनी स्पेस तो लेता ही है सवाल नंबर और हेडिंग कर, तो एंड पे इधर हेडिंग लिखने से अच्छा है आप इसको कट कर दें। ज़्यादा लाइंस हो तो कट मत कीजिएगा। ठीक है, ये देखें जी, मैंने मेन हेडिंग के लिए नेक्स्ट पेज सेलेक्ट किया। सवाल नंबर 6 ग्राफिक्स तारीफ। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये इस तरह इन्वर्टेड कोमास में सेंटर में लिखी है। ठीक है, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो इस तरह पैसेजेस की फॉर्म में लिखी है। फर्स्ट पैसेज और सेकंड पैसेज, ठीक है, 2 पैसेजेस की फॉर्म में इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्कर से हाईलाइट कर दें। ग्राफिक्स के मोड्स, बेसिक लैंग्वेज में ये जो ग्राफिक के मोड्स हैं वो हमने इस तरह ये देखे लिख लिया। वो बुलेट्स की फॉर्म में, नंबरिंग की फॉर्म में कर दीजिए। ठीक है, साइड पे आप स्पेस जो है वो 2 फिंगर स्पेस रखिए, क्योंकि जो है ये छोटे मतलब इतने लेंथी मोड्स वर्डिंग नहीं है इसमें मोड्स की। ठीक है, ये देखें बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल सेंटर में भी नहीं है, साइड पे स्पेस छोड़ी हुई है। अच्छा जी, इसके बाद टेक्स्ट मोड। ठीक है, अब मैंने इसको देखें इंग्लिश में भी साथ हेडिंग के लिख दिया था, तो ये प्लस पॉइंट है आपका। ठीक है, एग्जामिनर पे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। ग्राफिक्स इन बेसिक। ठीक है, और ये देखिए आप ज़रा गौर से, ये हमारी मार्जिन लाइन है और ये मैंने इक्वल स्पेस छोड़ी है 1.5 फिंगर की। ठीक है, आप 1 फिंगर गैप भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं। और ये देखिए इसका और इसके बीच में गैप देखिए, इसका गैप भी थोड़ा सा मैंने रखा, बिल्कुल साथ में ही उसके जोड़ा मैंने। ठीक है, और से देखिए क्या इसमें प्रेजेंटेशन आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सेम स्पेसेस हैं सब में, यहाँ से भी इक्वल स्पेसेस है सबकी, और इसके बीच में हर वर्ड को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी स्पेस दी है 1 वर्ड की। ओके जनाब, नेक्स्ट जो है हेडिंग देने से पहले मैंने एक लाइन स्किप कर दी। अच्छा जी, मीडियम और रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड जो है वो नंबर 2 इसका। अच्छा जी, ये ग्राफिक के जो मोड्स थे ना, ठीक है, 1 2 3, अब इनकी एक्सप्लेनेशन हो रही है। ठीक है, पहला फर्स्ट करके नंबरिंग करके पहले मोड की एक्सप्लेनेशन की, अब सेकंड करके सेकंड मोड की एक्सप्लेनेशन होने लगी है। ठीक है, मीडियम रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड, अब इसको भी मैंने जो है वो इंग्लिश में लिख दिया है। बिल्कुल सामने ना लिखें, अगर लेंथी हेडिंग है आप इसको ज़रा नीचे करके लिख सकते हैं। ठीक है, अगर लेंथ हेडिंग्स जो है वो लेंथी हो तो, अगर इतनी लेंथी नहीं है तो आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट लिखते हैं। ठीक है, अच्छा जी जनाब, यहाँ देखिए यहाँ पे कैसे हमने लिखा है, सेम उसी वे में बुलेट्स की फॉर्म में, नंबरिंग की फॉर्म में कर दें, टिक की फॉर्म में कर दें। ठीक है, यानी पॉइंट्स बना के एग्जामिनर को बता दें इसके। ठीक है, और स्पेस का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे जी। थर्ड पार्ट है हाई रेजोल्यूशन ग्राफिक मोड। ठीक है, अब ये देखिए ये लेंथी हेडिंग थी, इसमें कवर नहीं हो सकता था, मैंने इंग्लिश में लिखना था तो मैंने उसको फिर नीचे लिख दिया। ठीक है, कवरेज किस तरह मैंने की है। ओके जनाब, अब यहाँ पे देखिए मैंने नंबरिंग में लिखा है, आपने कोई एक पैटर्न लेना, ये नहीं कहीं पे आप बुलेट्स कर दें कहीं पे नंबरिंग कर दें, एक ही क्वेश्चन के अंदर की बात कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में सारे जो है बुलेट्स से यूज़ कर रही हूँ, तो आपने बुलेट्स यूज़ करना। अगर आप नंबरिंग लेके चले हैं तो आप इस तरह नंबरिंग लेके चलें, मैंने जस्ट आपको तरीका बताया है, आप नंबरिंग के साथ भी इस तरह उसके पॉइंट्स बता सकते हैं। ठीक है जनाब जी, पेपर ख़त्म हो गया है, आप पेपर अटैम्प्ट कर लिया, इसको अंडरलाइन करें, क्रॉस कर दें रिमेनिंग पेजेस को कि जनाब हमने पेपर कंप्लीट कर लिया। तो ये थी हमारी 10th कंप्यूटर की उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए पेपर प्रेजेंटेशन। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन चाहिए जल्दी जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी एग्ज़ाम से पहले। और अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।